अब श्याम भाई बहुत खुश होकर रास्ते में पड़ी एक किताब को अपने बेटे बुलबुल के लिए उठा लाते हैं और वह किताब उसे पढ़ाई के लिए देते हैं। लेकिन बुलबुल अपने पिताजी से कहता है, पिताजी ये किताबें हमारे जैसे सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, ये तो अमीर लोगों के बच्चों के लिए होती है। बेटे की ये बात सुनकर श्याम भाई थोड़ा उदास हो जाते हैं। अगले दिन श्याम भाई अपने बेटे बुलबुल को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए ठेकेदार के पास कर्ज मांगने जाते हैं। तब ठेकेदार श्याम भाई से कहता है, तू दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपने घर का खर्च चला रहा है, अब ऐसे में बुलबुल को प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ाएगा। ये सुनकर श्याम भाई और भी उदास हो जाते हैं और चुपचाप फिर से अपनी रिक्शा चलाने में लग जाते हैं। रात को श्याम भाई एक ग्राहक को एक शादी समारोह में छोड़कर घर लौटते हैं। घर पहुंचकर उन्हें अपनी रिक्शा में किसी का पर्स गिरा हुआ दिखाई देता है। जब वे उस पर्स को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा होता है। एक अच्छे और ईमानदार इंसान होने के नाते श्याम भाई तुरंत उस पर्स को लेकर उसी शादी समारोह में वापस जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वे देखते हैं कि वही आदमी फिर से उनके पास आता है और पर्स से पैसे निकालकर किसी दूसरे आदमी को देने को कहता है। तभी श्याम भाई सोचते हैं कि शायद ये पर्स उस आदमी का है ही नहीं। ये सोचकर वे पर्स को वापस लेकर घर लौट आते हैं। घर पहुंचने पर श्याम भाई की पत्नी उनसे कहती है, ये पैसे भगवान ने हमें भेजे हैं, इसलिए इन्हें बुलबुल की पढ़ाई के लिए रख लो। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।